जयपुर का जल महल विरासत का एक अच्छा सूचक और इसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। एक शौक रहता है कि पानी के अंदर खड़ा यह महल आखिर कैसा दिखता होगा दूर से देखने पर और इसके पास से देखने पर। कोई महल पानी के अंदर 300 साल से कैसे खड़ा रह सकता है, अभी तक ढहा क्यों नहीं। अपन देखते हैं जब भी मकानों में घरों में पानी घुस जाता है तो दीवारें गिर जाती है, लेकिन यह जल महल आज या कल या 20-50 साल नहीं 300 साल से खड़ा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वास्तुकला, इसका आर्किटेक्चर जो है वो इस तरह से इसको बनाया गया था राजा सवाई जय सिंह द्वारा कि 300 साल से भी ये अपनी सुंदरता को लिए वैसे ही पानी के अंदर खड़ा है। अपनी सुंदरता के लिए जाने वाला ये जल महल जयपुर जो एक विश्व धरोहर की सूची में आता है, और इन्हीं कारण आता है क्योंकि जल महल, हवा महल, आमेर और नाहरगढ़ जैसे जो ऐतिहासिक स्थल है वो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें और भी होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। ये एक ऐतिहासिक विरासत है, धरोहर है, तो इसका ध्यान यानी कि इसका अच्छे से मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई आएगा तो डायरेक्ट जल महल के पास नहीं, जहाँ से एंट्री होती है वो वहाँ पर आकर के खड़ा रहता है, वहाँ से जल महल को देखेगा। वहाँ से अगर वो देखेगा कि इतनी सारी यहाँ पर कचरे का ढेर है, जालियों के अंदर कचरा अड़ा पड़ा है, और वहीं कुछ तो जालियाँ यहाँ से टूट भी चुकी है। देखिए, नगर निगम का एक सबसे पहले तो जो चेतावनी लिखी हुई है यहाँ पर वो दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पर झील में नहाना वर्जित है, हालांकि झील में यहाँ पर कोई नहीं नहा रहा। तारबंदी के पार नहीं जावे और मछलियों को खाद्य वस्तुएं डालना सख्त मना है, लेकिन यहाँ पर मछलियों की खाद्य वस्तुएं वो सीधी डाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आप देखिए जाली लगी, और यहाँ से ये जाली जो टूटी हुई है, क्या यहाँ पर कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हो सकता? कोई भी यहाँ पर जाए, किसी का पैर फिसल जाए तो वो सीधा अंदर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जाली है वो नहीं है। और इस बार जब बारिश राजस्थान में ज़्यादा हुई, जयपुर में भी बारिश इतनी ज़्यादा थी कि पूरे जल महल तो पानी से भर गया, इसके रोड तक पूरा जल महल, ये पानी से पूरा एरिया सरोबार हो चुका था। तो ऐसे हालात में यहाँ पर जो पानी है, जैसे अभी तो ये यहाँ पर पानी पहुँचा हुआ है, कोई भी किसी का भी पैर फिसले तो कोई भी अंदर है वो जा सकता है। ये एक लापरवाही अपन कह सकते हैं नगर निगम की, क्योंकि एक मेंटेनेंस नहीं होता, देखभाल नहीं होता यहाँ पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर सीढ़ियों के पास में ये टाइलें टूटी हुई पड़ी है, या इनका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। उधर साइड कचरे के ढेर थे, यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक कोई कचरा पात्र है वो दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पर कहे जाए कि ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकेगी, क्यों नहीं ली जा सकेगी? क्योंकि ये जयपुर है, राजधानी है, और उसके अंदर है ये जल महल है। कोई छोटा मोटा ये स्थल नहीं है जिसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। सबसे पहले जिम्मेदारी इन्हीं चीज़ों की ली जाती है। और एक बात तो यह रिवाज ही बन गया है, जब भी कोई नेता, मंत्री या फिर कोई देश के प्रधानमंत्री जिस जगह आने वाले होते हैं तो उस वक्त बड़ी 2 दिन तक जोरों शोरों से यहाँ पर साफ़ सफाई है वो की जाती है। उस टाइम नगर निगम, ग्रेटर हेरिटेज सारे हैं वो यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए लग जाते हैं। ये सबका आंखों देखा हाल है, चाहे रेलवे स्टेशन हो जयपुर का, चाहे मेट्रो रेलवे स्टेशन हो, सब जगह इसी तरह गंदगी को जो ये ललकारती हुई व्यवस्थाएँ हैं वो वैसी की वैसी ही यहाँ पर दिखाई देती है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे कितने भी बड़े अभियान क्यों ना चले, लेकिन ऐसे स्थानों की अगर यहाँ पर स्वच्छता नहीं रखेगी, दूसरे राज्य से आने वाले लोग यहाँ पर देखने आते हैं, और जो दूसरे देश से भी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को जो है राजस्थान घूमने का बड़ा शौक़ रहता है, क्योंकि अपनी कला संस्कृति के लिए राजस्थान हमेशा से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ऐसे स्थानों की साफ़ सफाई हो, ऐसे स्थानों का सही से मेंटेनेंस हो। सिर्फ नाम जल महल है, जल महल प्रसिद्ध है, इसीलिए ही ये जो शान को, धरोहर को बचाए रखा है। और इसको बचाने के लिए यहाँ पर देखिए इस पानी के अंदर अलग अलग तरह की जो पक्षियों की प्रजाति है वो भी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर कचरा नहीं जाए। ये कचरा जाएगा तो ये प्रजातियाँ हैं सारी ये लुप्त हो जाएगी, देर नहीं लगेगा ये लुप्त होते हुए, क्योंकि ये पानी वैसे ही गंदा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो आसपास में अगर जैसे ये जाली वाली टूटी हुई है तो ये सबसे बड़ा कभी भी हादसा हो सकता है, ये एक रिस्क है वो है। भैया ये जाली कब से टूटी हुई है बता सकते हैं आप? कौन सी जाली? वो उधर साइड जाली टूट गई है ना, सीधा पानी वहाँ तक आया हुआ है। काफी टाइम हो गया, काफी टाइम से नहीं लगाई वापस? न लगाई थी एक बार, फिर वापस टूट गई। अच्छा, यहाँ तो कोई भी ऐसे पैर दे तो अंदर जा सकता है ना, इसकी तो कोई रखवाली भी नहीं है। मना करते हैं लोगों को लेकिन मानते भी नहीं है यहाँ। अभी वहाँ बच्चे भी घूम रहे हैं। हाँ, मना भी करते हैं वहाँ पे, लेकिन मानते नहीं है वहाँ लोग, जाते हैं फिर भी। हाँ, लेकिन जाली भी तो नहीं लगती है ना वहाँ। जाली तो अभी लगाए, नगर निगम वाले लगाए जाली तो। हाँ, जाली खुली पड़ी है। वही बात है कि काफी टाइम से भैया ने बताया कि ये जाली यहाँ पर जो टूटी हुई पड़ी है, पहले लगाई थी, फिर से ये जाली जो है वो यहाँ पर टूट गई है। सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ में ममता, धन्यवाद।